जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो एक बार फिर हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका राजस्थान आपका जो बोर्ड है जिसने आपका रीट के एग्ज़ाम करवाया है, उसका जो बोर्ड का है वो काम अब ख़त्म हो जाता है। एक बार आपका मार्क्स उन्होंने बता दिए, आपको मार्क्स सबको मिल चुके हैं। एक बार मार्क्स मिलने के बाद, मार्कशीट जनरेट करने के बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। हाँ, अब जैसे कुछ लोगों ने आपत्तियाँ लगाई हैं, हाई कोर्ट में केस गया है, वो एक मार्क्स से रिलेटेड एक आपका जो एक ग्रीवियंसेस है वो बोर्ड अपने लेवल पे सॉल्व करेगा। लेकिन बोर्ड का एज सच प्रोसेस से आपको लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बीकानेर का जो निदेशालय है, जिसको हम एजुकेशन का जो आपका निदेशालय है, उसके द्वारा अब एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो विज्ञप्ति होती है वो विज्ञप्ति कैसी होती है, मतलब विज्ञप्ति में क्या इन्फॉर्मेशन होती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो लोग पहली बार रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अदर स्टेट के हैं, जिनको इस स्टेट का प्रोसेस पता नहीं है कि स्टेट में किस तरीके से मेरिट निकलती है और किस तरीके से विज्ञप्ति निकाली जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद मैं आपको इसमें बहुत डेटा को एनालाइज करेंगे हम, और मैं इसमें एक आपको फाइनली फिर कट ऑफ भी बताऊंगा कि उस पदों के वर्गीकरण के हिसाब से आपका सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ जो भी आप कह दो वो क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्किप करोगे तो आप कुछ डेटा मिस कर जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, ये जो है विज्ञप्ति, ये 2017 में जो रीट की ओपनिंग निकली थी, तब आपका जो ये होता है ये आपका डिपार्टमेंट है जो आपके निकालता है क्या, विज्ञप्ति। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपका डायरेक्ट सरकार के अंडर होता है। ठीक है, बोर्ड तो फिर भी एक ऑटोनॉमस आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, लेकिन ये जो है ये सरकार के अधीन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, ये आपकी जो भर्ती निकलती है उसके लिए पात्रता, जैसे अब बोर्ड ने तो पात्रता डिसाइड कर दी, आपके मार्क्स दे दिए, अब ये क्या करेगा, आपको विज्ञप्ति निकालेगा। तो ये विज्ञप्ति निकलती है। ठीक है, तो ये तो है आपकी विज्ञप्ति। उसके या तो उसके साथ ही या फिर उसके 1 या 2 दिन के अंतराल में पदों का वर्गीकरण निकलता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये भी आपका बीकानेर निदेशालय निकालता है। इसमें आपको क्या होता है कि आपको बाकायदा एक लिंक दिया जाता है, जो आपको, अगर ये वाला जो नॉर्मल है, ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, education.rajasthan.gov.in। वैसे अभी मैंने सुना है कि ये लोग, क्योंकि लास्ट टाइम पे काफ़ी ग्लिच आए थे टेक्निकल, तो अभी एक नया पोर्टल भी बना रहे हैं। वो उस पोर्टल पे आपको जो है हो सकता है इस बार नए पोर्टल पे आपको जो है सारा अपना डेटा स्कैन करके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने का ऑप्शन मिले। बाकी अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, तो ये जो होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिर से आपको भरना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, उसमें बाकायदा आपसे फीस फिर से ली जाएगी, और उसके हिसाब से आपको फिर क्या होगा कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस और वो सारा डेटा, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप मेरिट में फॉल करते हो तो एक बार आप मेरिट में फॉल करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल आपका जो पोस्टिंग का या जो भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, यानी कि आप उसमें अगर जो भी उनकी मेरिट बनती है उसमें फॉल करते हो तो। ठीक है, तो ये आपकी जो है पदों का वर्गीकरण होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप यहाँ देखोगे कि जो आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट का पूरा यहाँ पे पदों का वर्गीकरण है। ये आपका जो है, ये आपका लेवल 1 का है, ये लेवल 1 का है, और ये आपका जो है लेवल 2 का है। ठीक है, लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज होता है, लेवल 1 में नॉर्मल होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे टोटल, अगर आप इस जगह पे देखो, तो जो आपकी टोटल भर्तियाँ थी 2017 में, 2017 में जो आपकी टोटल भर्तियाँ थी वो थी आपकी कितनी, लगभग आपकी, इसके इनको आप जोड़ोगे 6347 तो आपकी लेवल 1 पे थी। और यहाँ से अगर आप ऐड कर दोगे इनको सबको, ये वाला जो है नंबर्स, इनको सबको ऐड कर दोगे तो ये नंबर आपका लगभग निकल के आता है कितना, 12,344। तो ये आपकी जो है वैकेंसी निकली थी 2017 में। तो हम क्या करेंगे, इसी वैकेंसी को डेटा मान के और जो भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभावित वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे कि अभी जो 31,000 लगभग आपकी जो 800 सीटें निकली हैं उसमें पदों का वर्गीकरण किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता टीएसपी नॉन टीएसपी की सेपरेट आती है, ये आपकी टीएसपी का नोटिफिकेशन है और ये टीएसपी के पदों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी नोटिफिकेशन की। आपका विज्ञप्ति जो होती है दिखती कैसी है, आप देख सकते हो। इसी टाइप की आपकी विज्ञप्ति अब निकलेगी 2021 की। ठीक है, 21-22 की। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, बार ये देखो 12,344 आपके पदों पर भर्ती निकली थी। इसी फॉर्मेट में आपकी भर्ती निकलने वाली है 2021 की। ठीक है, अब आ जाते हैं इस थोड़ी सी इस कैलकुलेशन पे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 12,344 आपके पद थे 2017 में। ठीक है, इसमें से आपके जो थे 6,239 पद इन्होंने दिए थे किसके, लेवल 1 के, और लगभग आपके जो इतने ही लगभग 6,000 पद जो थे आपके लेवल 2 के थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग आपको बराबर बराबर पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होगा, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये लगभग आपका कितना था, ये लगभग आपका जो है 50% आपका ये आ रहा था किसका, 50% आ रहा था इस टोटल का। ये भी लगभग आपका 50%, ये थोड़ा सा 50 पॉइंट
5 या 6% ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम इस पे लगाएं, अगर हमारा 31,800 पे लगाएं और इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 50% आपका बनता है लगभग 16,500 के आसपास। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो ये 18,500 का आपको एक डेटा पता ही होगा। 18,500 का डेटा कई बार फ्लोट हो रहा है कई जगह पे। गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, लेकिन अभी रिसेंटली भी जो उन्होंने एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने 18,500 का जिक्र किया है। तो इससे लगभग निकल के आता है कि आपके 18,500 सीटें L1 की आएंगी। ये बात आपकी कंफर्म है। तो L2 की आपकी जो बची वो सीटें आपकी L2 की होगी, तो लगभग आपकी 13,300 सीटें आपकी किसकी L2 की आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम परसेंटेज निकालें इसका, तो परसेंटेज आपका निकल के आता है जो आता है लगभग, यहाँ से अगर हम देखें तो आपकी अगर यहाँ पे देखो 6,000 जो सीटें थी, इसमें से अगर मैं साइंस मैथ्स का एक एग्जांपल लूँ तो साइंस मैथ्स की आपकी लगभग 927 सीटें आ रही हैं। यानी कि लगभग आपका 1,000 सीटें, यानी लगभग 60% सीटें जो हैं, सॉरी 10% सीटें जो हैं, 10 11 12 छंग 72, 13 15 छंग 90, लगभग 16% सीटें जो आपकी किसकी हैं, इसमें साइंस मैथ्स की हैं। अगर मैं यहाँ से निकालूँ इस वाले L2 में से, अगर 16% में से मैं अगर ये जोड़ दूँ कि 3% आपकी बड़ी भी होंगी, है ना, लगभग 3-3.5% के आसपास जो 3 सालों के अंतराल में बड़ी भी होगी, तो उसमें 3% का अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरी 19.5% के आसपास, 3 या 3.5 तक साइंस मैथ्स की सीट आ सकती है। तो साइंस मैथ्स की जो सीट्स आएंगी वो लगभग आपकी 2,700 से लेके 3,000 तक आ सकती हैं। ठीक है, ये मेरा अनुमान है परसेंटेज डेटा के आधार पर कि इतनी सीटें साइंस मैथ्स की आ सकती हैं। ठीक है, अब अगर साइंस मैथ्स की बात करें, ठीक है, अगर साइंस मैथ्स की बात करें तो इतनी सीटें अगर साइंस मैथ्स की अपने आने वाली हैं जो है हमारी 2,700 से लेकर 3,000 तक। ठीक है, तो फिर कट ऑफ पे क्या पता पड़ेगा। अब तो आपको पता लग ही गया कि आपको पद भी पता है, आपको मार्क्स भी पता है साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स के, तो आप डायरेक्ट कट ऑफ बता सकते हो। तो इसका जो लगभग क्या था, वो प्रॉब्लम ये है कि डेटा आपको जो है, क्या वो डेटा अवेलेबल है जो है वो करेक्ट डेटा है कि नहीं है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो साइंस मैथ्स की जो कट ऑफ निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी ये, ठीक है, लेवल 1 की NTSP की, और ये आपकी, सॉरी ये तो लेवल 1 की हुई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेवल 1 का डेटा भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको लेवल 2 का डेटा बता दिया, अब एक बार लेवल 1 का डेटा भी देख लेते हैं। ठीक है, लेवल 1 का जो पिछली बार थी सीटें वो कितनी थी, 6,239 सीटें थी। ठीक है, 6,239 सीटें थी, जो कि लगभग आपका 50% सीटें बन रही थी। इस बार आपकी जो L1 की सीटें हैं वो कितनी हैं, आपकी 18,500 सीटें हैं। ठीक है, 18,500 सीटें हैं आपकी L1 की, और जो मार्क्स हैं वो आपके लगभग जो हैं, पद आपको पता पड़ गई। इसमें आपका वर्गीकरण तो होता ही नहीं सब्जेक्ट वाइज, तो इसके हिसाब से अगर 18,500 के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ आई थी इससे, उसी से मैंने यहाँ पे एक और कट ऑफ निकाली कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। और TSP की आपको यहाँ पे दी हुई है। TSP की जो आपकी लगभग थी, लगभग आपकी जो लेवल 1 की थी वो कितनी थी, प्रथम लेवल में 1185 + 16, तो आपकी जो सीटें थी वो लगभग जो है, ये भी +60 इसमें जोड़ दो स्पेशल टीचर की भी, तो लगभग आपकी 1,200 सीटें करीब आसपास हो गई। ठीक है, तो TSP की और नॉन TSP की कट ऑफ जो मैंने निकाली है वो जनरल की, अब ये आपकी ये साइंस मैथ्स का डेटा मैंने, सॉरी ये लेवल 1 का डेटा है, साइंस मैथ्स का नहीं है ये। ठीक है, तो ये जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी 121 से 125 के बीच में, और ये आपकी जो है, मैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। और TSP कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो ये रहने वाली है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इसकी लेवल 1 की। लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में जैसे आपको पता है कि 90-10 का फॉर्मूला लगता है, तो ये साइंस मैथ्स का डेटा है। साइंस मैथ्स के डेटा के हिसाब से जो हमारी कट ऑफ है वो 79 to 81% में जनरल कैटेगरी की, और बाकी कैटेगरी की आप यहाँ देख सकते हो। और TSP की जो आपकी जनरल कैटेगरी की 67 to 70%, और बाकी कैटेगरी की भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, विडो और डाइवोर्स की कैटेगरी जो होती है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये जो कैटेगरी इसमें क्या है कि कई बार मैंने नोट किया है कि लास्ट ईयर भी आपने डेटा देखा होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि कितने एप्लीकेंट्स आपको जो इस कैटेगरी में पार्ट्स किए, क्योंकि जो सीट्स हैं वो तो फिक्स है, लेकिन कई बार क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कई बार कम हो जाते हैं। तो इसका क्या है, स्पेसिफिकली डेटा नहीं है। तो इसमें नॉर्मली अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, अगर बाई चांस नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अगर ये कम होते हैं तो कट ऑफ क्या होती है, कम हो जाती है। तो अगर कट ऑफ कम होती थी इस केस में तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि 55 से 60% के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आपका इसमें हो सकता है। लेकिन ये क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ये 62 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसका एग्जैक्ट डेटा अभी मेरे पास नहीं है। टोटल मेरे पास 20 से 25 लोगों के ही कमेंट्स आए थे इस कैटेगरी में, और सबके मार्क्स जो हैं लगभग
अगर मैं लेवल 1 की बात करूँ तो 94 से 105 के बीच में ही है। मैक्सिमम जो है 105 से 107 108 इस रेंज में ही है। तो वो आपका बनता क्या है, लगभग आपको देखो तो 62 से आपका लगभग 67% के आसपास बनता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी वीडियो डाइवर्सिटी में जो कट ऑफ जाएगी वो इसी रेंज में जाएगी। टीएसपी कैटेगरी में होगा तो फिर वो थोड़ा सा और उसको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ क्या है आपकी इस रेंज में जाने वाली है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से डिराइव की है, डायरेक्टली डिराइव की है विज्ञप्ति से। ठीक है, एक वीडियो में और बनाने वाला हूँ जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। वहाँ पे साइंस मैथ्स को एक बार और डीप में चले जाएंगे डिस्कस करने पे। वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश की, हिंदी की और जो है एसएसटी की, संस्कृत की, सबकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, और वो पूरा बेस किस पे होगा, पूरा आपका बेस होगा आपकी संभावित वर्गों पदों के वर्गीकरण के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नोटिफिकेशन होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। यही लैंग्वेज होती है नॉर्मली आपका नोटिफिकेशन में, बेस्ड ऑन अभी जो केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, उसका जो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें उसका दिया जाएगा कि नंबर, केस नंबर वगैरह, तो वो सब और आपको टोटल दे दिया जाएगा। और फॉर्म आपको आएगा, उस फॉर्म में मैंने आपको वीडियो बनाया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में आके उसमें आप जाके चैनल पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। रीट की मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, आप जाके देख सकते हो। रीट से रिलेटेड सारे जो वीडियोज़ हैं कट ऑफ के सब उसमें अवेलेबल हैं, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आप सर्च भी कर सकते हो, जो है टाइटल से आपको पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट का वीडियो हमने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट का वीडियो आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ थी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो पदों का जो संभावित पदों का वर्गीकरण है उसके हिसाब से जो साइंस मैथ्स की कट ऑफ है वो आपकी ये रहने वाली है, और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपके यूज़फुल रही होगी। अब इसी कामना के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे मतलब होप आपको ये चीज़ जो है आपके लिए यूज़फुल रहे और आपके काम आए। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि पदों का जो वर्गीकरण होता है वो किस लेवल पे होता है, कैसे जो है नोटिफिकेशन में पदों को दिखाया जाता है, और वहाँ से आपकी कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरिट कैसे बनती है और मेरिट में किस तरीके से आपका जो है नाम इंक्लूड होगा। ठीक है, तो मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।